एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और गवर्नमेंट स्टेट लैंड के हवाले से है। इसमें एक एलजी इंतजामिया का भी बड़ा बयान आया है कि डिमोलिशन ड्राइव को जो है वो तेज़ कर दिया जाएगा और इस डिमोलिशन ड्राइव के अंदर जो है वो लिस्ट भी जारी की गई है। हालांकि इसमें सरकारी मुलाजमीन का नाम भी आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने सरकार की ज़मीन के ऊपर जो वो इंक्रोचमेंट की हुई है। मैंने एक हफ़्ता पहले कहा था आप सब लोगों से कि डिमोलिशन ड्राइव को तेज़ कर दिया जाएगा और कल से ही सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि डिमोलिशन ड्राइव को तेज़ कर दिया जाएगा। हमारे पास ये ज़राए की खबर एक हफ़्ता पहले से थी। एलजी इंतज़ामिया को ये डायरेक्शंस मिली हैं न्यू दिल्ली से, मरकज़ी सरकार की जानिब से, कि जितने भी फॉर्मर पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, 200 कनाल पे, 50 कनाल, 100 कनाल के ऊपर, उस ज़मीन को रिट्रीव करना ही करना है अनी हाउ। और साथ ही साथ एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सरकारी मुलाजमीन के काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहे हैं, चाहे वो फार्मर ब्यूरोक्रेट्स हों या इस वक्त के अंदर वो सरकारी मुलाजिम किसी अहदे के ऊपर हैं। उन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो इन एनक्रोचमेंट वाली ज़मीनों के ऊपर आ रहे हैं। सरकार ने फ़िलहाल पीला पंजा चलाने में जो है वो काफ़ी तेज़ी करनी है और इसमें सरकार का बड़ा फैसला ये रहेगा कि एनक्रोचमेंट ड्राइव को फास्ट ट्रैक पे किया जाए और जितनी भी गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है उन तमाम ज़मीनों को रिट्रीव किया जाए, वापस लेने की कोशिश की जाए। और इवन दो कि इसमें सबसे पहले सरकार ने ये कोशिश की है कि हम जितने भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या वो सरकारी मुलाजमीन जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, हम सबसे पहले इन लोगों से जो है वो ज़मीन को रिट्रीव करेंगे, ज़मीन को वापस लेंगे। अब अगर बात करें आप गरीब लोगों की, स्मॉल लैंड होल्डर्स की अगर बात करें, इनके लिए बार बार एलजी साहब कह रहे थे कि 2, 4, 5 मरले के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से आईडीसी श्रीनगर ने भी ये कहा है, एजाज असद साहब ने, कि हमें जो डायरेक्शंस हैं वो एलजी ऑफिस से आएंगे और वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखेंगी। जो डायरेक्शंस हमें दी जाएंगे हम उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर काम करेंगे। और हालांकि स्मॉल लैंड होल्डर्स जिनके पास 2, 4, 10 मरले अगर जगह है, चाहे वो कमर्शियल है या चाहे वो रेजिडेंशियल है, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये एलजी इंतज़ामिया भी बार बार कह रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। एक सवाल है जहन में जिसका जवाब चाहिए और ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने ज़मीनें 200 कनाल पे कब्ज़ा किया हुआ, या वो लैंड ग्रैबर्स जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा करके ज़मीनों को बेचा है, उन लैंड ग्रैबर्स का अभी तक क्यों नहीं नाम आ रहा? उनकी भी जो है वो पुष्टि होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी डीलर्स, जिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने 50, 100 कनाल, 200 कनाल ज़मीन जो है वो आम इंसानों पे, आम शहरियों पे बेची है, गरीब लोगों पे बेचकर पैसा लिया है, उन प्रॉपर्टी डीलर्स पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान ने भी ज़मीन खरीदी है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी है, किसी बड़े लैंड माफिया से खरीदी है। जो लैंड माफिया है जिसने ज़मीन बेची है, उस लैंड माफिया को जो है वो अभी तक भी वो शील्ड में है, वो प्रोटेक्शन में है, उस पर उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। लेकिन जिस गरीब इंसान ने 2, 4, 5 मरले अगर जगह खरीदी हुई है, उसके पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, लेकिन वो लैंड माफिया सामने लाना चाहिए सरकार को, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो लैंड माफिया, जिस लैंड माफिया ने 200 कनाल, 400 कनाल ज़मीन को जो है वो अलग अलग मुकामात के ऊपर बेचा हुआ है, या वो प्रॉपर्टी डीलर्स जिन्होंने ज़मीनें बेची हैं, आज तक क्या वो प्रॉपर्टी डीलर्स पुलिस की हिरासत में आए हैं? क्या गवर्नमेंट की लिस्ट में उन प्रॉपर्टी डीलर्स का नाम है? क्या इंतज़ामिया के पास उन प्रॉपर्टी डीलर्स की पूरा जो है वो वक्ती तौर इंफॉर्मेशन है? क्योंकि देखिए, ज़मीन खरीदने वाला जो है वो चोर नहीं है, ज़मीन बेचने वाला चोर है। तो जिसने ज़मीन बेची है उस चोर को पकड़ना चाहिए सरकार को कि इस चोर ने कितनी चोरी की है, कितनी मुकामात पे ज़मीनें बेची हैं। अगर बठिंडी के अंदर 500 कनाल है या 100 कनाल या 50 कनाल ज़मीन बेची गई है, तो वो किस प्रॉपर्टी डीलर ने बेची है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो किस लैंड माफिया ने सरकारी ज़मीन बेची है, आम गरीब लोगों पे एफिडेविट लेकर उसकी जानकारी सरकार को रखनी चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ख़रीदने वाले ने तो खौफ और डर में जो है वो अपने आशियाने को बसाने के लिए 2, 4 मरले के लिए जगह खरीद ली थी अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन के लिए। लेकिन जिस शख्स ने बेची, क्या उस शख्स के पास पूरी ऑथेंटिसिटी है? क्या उस शख्स के पास कंपेटेंट अथॉरिटी से वो बने हुए तमाम दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज जिनकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें सरकार को एक ये चीज़ लेनी चाहिए। अब सरकार कहती है कि हम स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए स्कीम को भी जो है वो पब्लिश करने जा रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, स्कीम को जो है इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इस स्कीम को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने अब 2 चीज़ों को देखना है। पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों के पास कभी आज तक जो है वो सरकार के ज़मीन को लेकर चलते हुए वक्ती तौर कोई बेहतरीन इकदाम लिए हैं। यानी कि मैं आपको ऐसे क्लियर करना चाहूँगा नाजरीन कि अगर आप अपने जहन में ख्याल रखें कि जिनके पास
दो चार पाँच मरले, उन्होंने अगर ज़मीन उस वक्त में अगर 20,000 रुपये के हिसाब से ख़रीदी है, 10 या 50,000 रुपये के हिसाब से ख़रीदी है, आज उसी ज़मीन की 20 लाख कीमत है। तो आज के टाइम में सरकार उस 20 लाख रुपये की कीमत को लेकर किस तरीके की पॉलिसी फ्रेम करेगी। कहीं पे 2 मंजिल इमारत है, कहीं पे 4 मंजिल है, कहीं पे 6 मंजिल कमर्शियल इमारत है, उसको लेकर किस तरीके की फ्रेम करेगी पॉलिसी सरकार। तो सरकार तो कह रही है कि हम स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए बहुत जल्द जो है वो पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं, और इसमें जो है वो आम गरीब 2 4 5 मरले के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें जो है वो रजिस्टर्ड की जाएंगी, उन्हें जो है वो मालिकाना हक भी दिए जाएंगे। ऐसा भी एलजी इंतज़ामिया और सरकार का मानना है। कई सारी चीज़ें जो हैं जिनको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे वक्त के बीच में अगर सरकार उन चीज़ों को क्लियर ना कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो क्लियर हुई है, जिस चीज़ से इतना कहा जा रहा है कि 2 4 10 मरले के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन इसका अभी तक रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। जब तक कि आम इंसान के पास रिटर्न ऑर्डर नहीं पहुंचेगा तब तक एक आम इंसान का भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वादी कश्मीर में पीला पंजा चल रहा है, कई सारे मुकामात के ऊपर डिमोलिशन हो रही है, और उन मुकामात के ऊपर जो है वो 2 4 10 मरले वाले ही लोग बेशतर हमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारी दुकानों को नोटिस भेजा गया, वो दुकानें जो हैं वो 1 मरले 2 मरले के ऊपर है बनाई हुई हैं, और 40 से 45 साल पुरानी दुकानें हैं। तो एलजी इंतज़ामिया का एक स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक कार्रवाई है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपकी सोच भी अलग चली जाएगी और आपका ख्याल भी अलग चला जाएगा कि ऑफिस से क्या आदेश आता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके के स्टेप ले रही है, और एक आम इंसान ने कैसे सर्वाइव करना है आज के दौर में। और जो बड़े लैंड माफिया हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने 500 कनाल 200 कनाल 100 कनाल ज़मीन बेची है गरीब लोगों पे। गरीब लोग के किसी एक गरीब पे आप कार्रवाई करके उसका घर तोड़ देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने बेची है ज़मीन उसको पकड़ के लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उससे मालूम चलेगा कि उसने कितना और जो है वो गरीब लोगों के साथ जुल्म किया है। एक प्लॉट को 3-3 लोगों पर बेचा हुआ है आज के टाइम में, एक प्लॉट की 3-3 लोगों से पैसे लिए हुए हैं। उन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि हमारे साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंड ग्रैबर्स कर रहे हैं, और इसमें फार्मर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो अपनी कुर्सी और अपने ओहदे के दम पे ज़मीन ले ली, और फार्मर ब्यूरोक्रेट्स ने जो है वो अपने ओहदे और अपने दम पे ज़मीन ले ली, लेकिन एक गरीब ने पूरा पैसा देकर 2 4 मरले को ख़रीदा है एक बड़े लैंड ग्रैबर और लैंड माफिया से। आज वो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर जहाँ छुपा हुआ है, जिस बिल में छुपा हुआ है, उस बिल से उसको निकालना चाहिए और शरेआम पब्लिक के बीच में लाकर उससे सरकार को चाहिए कि उससे सवाल किया जाए कि आपने ये सरकार की ज़मीन किस तरीके से जो है वो इस गरीब के ऊपर बेचकर इसको बेवकूफ़ बनाया, इससे पैसा ले लिया, और ये आज गरीब जो है वो सरकार के आगे बेबस खड़ा है। ना इसकी सरकार सुन पा रही है और ना इसकी वो लैंड माफिया सुन रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एलजी इंतज़ामिया ने अभी दिल्ली में मुलाकात की है, डिमोलिशन ड्राइव को बहुत तेज़ किया जाएगा। मैं एक बार फिर से कह दूँ, मैंने 1 हफ़्ता पहले आपको कहा था कि तेज़ होगी, तो यकीनन तौर पर तेज़ हुई। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर और इसको फास्ट ट्रैक पर लिया जाएगा, और 3 दिन मुकम्मल होने के बाद इस डिमोलिशन ड्राइव के बाद जो है वो एलजी इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो एक बड़ा ऑर्डर जारी करने की कोशिश की जा रही है, और शायद इस ऑर्डर को जारी करने में सरकार सबसे वो बेहतरीन इकदाम लेने की कोशिश कर रही है, जिन इकदाम की इस वक्त मरकज़ी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ज़रूरत है और एलजी इंतज़ामिया को भी ज़रूरत है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर हम आपको पूरी जो है वो तफसील पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ, और आप इस वीडियो को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इत्तला पहुँचनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।